मेरी बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, अली की बेटी से बड़ी ज़ैनब नहीं हो सकती है। आबरू लूट ली बेगैरतों ने। मुहर्रम की 10 तारीख के नाम पे दुपट्टा उतार दिए बेटियों के गले से, नंगे सर हो गई बेटियां। क्या जवाब दोगे कयामत में? अगर ज़ैनब ने कलाई पकड़ के पूछ लिया, सुन हमने तो भाई की शहादत पे चादर नहीं उतारी, तूने 10 मुहर्रम के नाम पे गले तक से दुपट्टा उतार दिया था। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं दे पाओगे। चाहते हो जवाब दे सको, 10 मुहर्रम आए तो बेटियों से कह देना आज तक बेपर्दगी की है, 10 मुहर्रम को सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, ताकि तेरे सर का दुपट्टा बता दे ये ढोलक वाले हुसैनी नहीं, ये तो करबला की ज़ैनब से प्यार करने वाले हुसैन। सिखाना बेटियों को। और कैसा पर्दा था सैयदा ज़ैनब का, कैसा पर्दा था? सुने, पर्दा ऐसा था सर से लेकर पैर तक चादर थी। अपने दरवाजे पे आई, बेटे गवा के आई है, कुर्बान करके आई है बेटे, हिम्मत नहीं हुई, दरवाजे पे आई, मगरिब का वक्त था, आके बैठ गई। बेटियां कहती है, बड़ी बहन ने कहा बहन अपने दरवाजे पे बैठी है। कहा बहन नमाज हो गई, माँ ने कहा था कुरान न छोड़ना, चल कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, एक बहन ने कुरान पढ़ा, दूसरी सुनने लगी। इतने में किसी की हिचकियों की दरवाजे से आवाज आई। बड़ी बहन ने कहा लगता है दरवाजे पे कोई मुसाफिर है, ले ये पैसे ले, अम्मी कह के गई थी सवाली आ जाए तो देर तक मत रुकाना, जल्दी भीख दे के आगे बढ़ा देना। छोटी बहन ने दरवाजा खोला, पर्दे के अंदर से कहा ये भीख ले आगे बढ़। जैसे इतना का चीख निकली खातून सैयदा ज़ैनब की, कहने लगी हम भिखारी नहीं है, हम परदेसी हैं। कहा फिर क्यों बैठी हो, सफर करो। कहा तुम कुरान पढ़ रही थी, तुम्हारा कुरान अच्छा लग रहा था। अब जब इतनी बात कही तो बेटी का जवाब सुनो। बेटी ने कहा खातून तूने हमारा कुरान सुना है, काश कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता, काश तूने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। कहा कैसा पढ़ती थी ज़ैनब कुरान? कहा जब मेरी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी 14 भाई छुप छुप के कुरान सुना करते थे, खुद अली छुप के कुरान सुनते थे, ऐसा कुरान पढ़ती थी कि फरिश्ते भी छुप के कुरान सुनते थे, ये ज़ैनब का कुरान था। कहा बेटी और कुरान सुनाओ। बेटियां कुरान पढ़ने बैठ जाती है, आप दरवाजे पे बैठी है। इतने में सितारे हजरत जाफर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हजरत ज़ैनब के शोहर आ गए। यार कैसा पर्दा, बेटियों ने भी ना पहचाना, खुद आपके शोहर आ गए। आपने देखा कोई पर्दे में खातून है, मुंह फेर के जेब में हाथ डाला, चंद सिक्के निकाले, भिखारी समझ के भीख दी। आपने लेने से इनकार कर दिया, मैं भिखारी नहीं हूं। कहा फिर? कहा परदेसी हूं। कहा क्यों बैठी हो? कहा कि बस तेरी बच्चियों का कुरान सुन रही थी। अल्लाह अकबर। आप कहते सुनो, कई महीने बीत गए हैं, मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बच्चियों को माँ की याद आती है, बड़ी रोया करती है। ऐसा कर आज की रात मेरी बच्चियों के साथ गुजार ले, ताकि बच्चियों की कोई रात सुकून से गुजर जाए। अंदर आके कहते हैं बेटियों बाहर मुसाफिर है, अंदर लेके आओ। बच्चियां लेके आई, एक बहन पानी लेके आई है, कहती लो पानी पी लो। का पानी से हमें नफरत हो गई है। दूसरी ने कहा बिस्तर बिछा दिया है, बिस्तर पे लेट जाइए। कहा हमें मिट्टी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद बैठी रही। पर्दा देख अली की बेटी का, बेटियां सामने है, कोई पहचान नहीं पा रहा है। अल्लाह अकबर। औरतों की आदत खुल मिलने की होती है। एक बच्ची कहती है कहाँ की रहने वाली हो? कहा मदीने की रहने वाली है। अल्लाह अकबर। कहा कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं, 2 बेटे अता किए हैं। कहा हैरत की बात है, तुम्हारे पास भी 2 बेटी 2 बेटे हैं, हमारे भी 2 भाई और 2 बहनें हैं। कहती अच्छा ये बताओ बेटों की उम्र कितनी है? सैयदा कहती है एक बेटे की उम्र 9 साल है, दूसरे बेटे की उम्र 11 साल है। बड़ी बहन कहती है ताज्जुब की बात है, तेरे भी 2 बेटे हैं, हमारी माँ के भी 2 बेटे हैं, तेरा भी एक बेटा 9 साल का, हमारा भी भाई एक 9 साल का, तेरा भी एक बेटा 11 का, हमारी माँ का भी एक बेटा 11 का। अच्छा ये बता तेरे कितने भाई हैं? कहा मेरे 14 भाई हैं। इतना सुना बेटी की चीख निकल गई, रो के कहती है पूरे मदीने में सिर्फ हमारी माँ है जिसको खुदा ने 14 भाई दिए हैं, और किसी के पास नहीं है। जरा चेहरा तो दिखा, कौन है तू? परदेसी है या ज़ैनब है? जैसे इतना कहा है सैयदा ने नकाब उठाया है, बेटियां पीछे गिर जाती है, इसलिए रो के कहती है नहीं नहीं ये ज़ैनब नहीं हो सकती, हमारी माँ के चेहरे पे जवानी थी, इसके चेहरे पे तो बुढ़ापा है,
तुम्हारी माँ के बाल काले थे, इसके बाल तो सफेद हैं। कौन है तू? रो के कहा बेटी मैं तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। कहा भाई कहाँ है? कहा बेटी मैं जोड़ी लुटा के आई हूँ, तेरे दीन नाना का दिया हुआ कुरान बचा के लाई हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहा बेटियों से लिपट के रोई। इसलिए मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानत घर तक बचा के लाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला वालों की खैरात अता फरमाए, सबको करबला वालों का अल्लाह सदका अता फरमाए। जिन्होंने ये महफिल सजाई है यकीन करें यहाँ भी गए। भाई इसका थोड़ा आवाज बढ़ा दो, साउंड वाले भी बड़े चालाक होते हैं, जब मौलवी शुरू हो जाता है ये आवाज दबा लेते हैं। आइंदा किसी साउंड वाले को बुलाओ, सेट करा के ना मजार में बंद करा देना, साउंड इधर चलेगा भूत उधर उतरते रहेंगे। साउंड वाले भाई जरा आप आवाज बढ़ा दीजिएगा थोड़ी सी, बढ़ाइए, बहुत दबा दी आपने आवाज, इसने मेरे फेफड़े और गुर्दे हिला दिए। तवज्जो है आप लोगों की? सारे कहते हैं या हुसैन। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, जितने लोगों का यकीन है हम हुसैन का सदका खाते हैं सिर्फ वही बोले, कहते हैं या हुसैन, और जोर से या हुसैन। मुझसे फरमाइश की गई है हुजूर का शजरा नसबनामा बयान कर दिया जाए। ठीक है जी। काशीपुर वाले नौजवानों, अब मैं देखना चाहता हूं आप कैसे सुनते हैं। अब तक मैं करबला में था, अब मैं काशीपुर में आ गया, अब आप सुन के दिखाइएगा। मैं शजरा सुनाने वाला हूं, तैयार है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मेजबान गिरामी फारूकी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं इनको देख के ना, लोग कहते हैं अक्लमंद वो होता है जो एक चावल से पूरी डेग का अंदाजा लगा ले। चखने में कोई पूरी डेग नहीं खाता है, एक चावल से पता चल जाता बिरयानी की कंडीशन क्या है। मैं फारूकी साहब के यहाँ रहा और हमारे उनका वो जो आपके सामने मकान है उनका अफजाल भाई, हाँ अफजाल भाई, माशाल्लाह इन दो लोगों से बहुत करीब से मिला हूं। इन्हें देख के लग गया है कि काशीपुर वाले बेमिसाल हैं। ठीक है जी, सब सामने काशीपुर वाले हैं। हाँ ये सारे काशीपुर वाले बेमिसाल हैं। इनके यहाँ मेजबान मेहमानी की, उन्होंने हक अदा किया। आप सुनने का हक अदा करें। मेरे बरादर सगीर भाई मोहम्मद आजम इकबाल साहब, इनके हुक्म पर और इन लोगों की कोशिश और मेहनत पर मैं आपके काशीपुर की जमीन पर हाजिर हुआ हूं माशाल्लाह। तो इन्हीं का फिर से हुक्म है कि सिर्फ शजरा बयान कर दिया जाए, मगर मैं चाहता हूं कि जिस तरह शजरा सुना चाहता है वैसे सुना जाए। मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे तो मैं नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाता भाई। क्या बोलना है? सारे बोले। इससे फायदा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। नेकियां मिल जाएंगी सुभान अल्लाह कहने की। मेरा मतलब ये, मैं सांस ले लूंगा और आपको कैसे कहेंगे जरा कह के सुनाए और जोर से। आदम के बेटे शीश, आवाज खोलो भाई, इसका आवाज बंद हो रहा है। ये देख रहे हो ऐसे जैसे चूरन वाले को ठोक रहे हैं। हाँ बारिश है, अर्थिंग है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी जरा आप कोशिश करें, थोड़ा मेरा साथ है, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाकू, नाकू के बेटे
तारिक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे ओदूद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी रखी।